नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। मुखिया जी हड़ताल का कर दिए हैं ऐलान। पंचायतों में कामकाज अब होगा ठप। वार्ड सदस्य भी हैं गुस्से में, करें कि हम भी उनका देंगे साथ। इधर ग्राम कचहरी के सरपंच साहब और पंच साहब भी खासे नाराज हैं, वो भी जल्द कर सकते हैं आंदोलन का ऐलान। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी पोस्टिंग को लेकर काफी चिंतित। जहां गृह अनुमंडल छोड़ना है तो वहीं बिल्कुल कुछ भी साफ नहीं है। कहना है सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है तभी हम पोस्टिंग स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं। सरकार झांसे दे रही है, झांसे में लाना चाह रही है और नियोजित शिक्षकों का 18 साल 15 साल और 10 सालों का सेवा समाप्त करना चाहती है। यह कहां का न्याय है। वहीं हम आपको बता दें कि नवमी के दिन माता के दर्शन करने के लिए पटना सहित गया, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, सीतामढ़ी तमाम जिलों से यह खबर आ रही है कि माता के पंडाल में हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए उपस्थित हुए। आज दशमी के दिन भी पटना में रावण दहन का खास आयोजन गांधी मैदान में। बता दें बहुत जगह आज दशहरा का मेला भी लगता है, प्रशासन उस पर ध्यान बनाए हुए है। वहीं मैं अपने तमाम दर्शकों को, व्यूअर्स को, चाहने वालों को दशहरा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अपनी पूरी टीम की ओर से प्रेषित करता हूं। साथ ही आपसे आग्रह है कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक खबर पहुंचाने में हमारी टीम की मनोबल बढ़े, उत्साहित हो और काम करें। पहली खबर पॉलिटिक्स से, तेज प्रताप यादव एंड जीताराम मांझी माउस पॉलिटिक्स को लेकर। केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीताराम मांझी ने तेज प्रताप से कैमरे पर ही मांग लिया चूहा। कहा घर में चूहा है तो दे दो, हम खा लेंगे, हम चूहा खाने वाले हैं। जीताराम मांझी का यह बयान काफी चर्चा में है। वहीं बिहार पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर होने जा रही है बड़ी बहाली। कुछ प्रमुख पदों में हम बता दें कि तकनीकी सहायक के लिए 2096 पद, लेखापाल के लिए 6,570 पद, ग्राम कचहरी सचिव के लिए 1,504 पद, न्याय मित्र के लिए 2,304 पद और वहीं पंचायत सचिव के लिए 3,532 पद और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के लिए 29 पद पर बहाली निकलने वाली है। वहीं आईपीएस शिवदीप लांडे की नौकरी से रिजाइन करने का फैसला लेने वाले शिवदीप लांडे का तबादला, राज्य सरकार ने शिवदीप लांडे का पूर्णिया रेंज के आईजी के पद से हटाकर पुलिस ट्रेनिंग का आईजी बनाया है। वहीं हम आपको अगली खबर बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तोड़ ले गठबंधन, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सही समय है वह गठबंधन तोड़ लें। 18 अक्टूबर से यात्रा पर निकलेंगे गिरिराज सिंह, मुस्लिम बहुल इलाकों से निकलेगी यात्रा पर निकलेंगे गिरिराज सिंह। बड़ा फैसला है और क्या कुछ होता है देखिएगा। वहीं दोहरी पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा हुई तय, पेंशन के रूप में उच्चतर वेतन का 50 और
30% ही मिलेगा। इधर केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी यह सीमा निर्धारित की। बताते चले कि वैसे मामलों में जिनमें पति पत्नी दोनों पुरानी पेंशन योजना के तहत कार्य करते थे, उनकी मृत्यु के बाद संतान को दोहरी पेंशन की ऊपरी सीमा तय कर दी गई है। पुरानी पेंशन के तहत आने वाले माता पिता की संतान जो दिव्यांग है, उसे पेंशन के रूप में उच्चतर वेतन का 50 और 30% ही मिलेगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी यह सीमा निर्धारित कर दी है। यह बड़ा फैसला है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है, बिहार से प्रतिवर्ष 3 करोड़ लोग पलायन कर रहे हैं। कहा, हमारी सरकार बनने पर बिहार के श्रमवीरों को बिहार में ही काम देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का यह बड़ा ऐलान है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार को केंद्र से उसका हक नहीं मिल पा रहा है। दावा किया है कि राज्य से प्रतिवर्ष 3 करोड़ लोग पलायन कर रहे हैं। बीते दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने आरोप लगाया है कि लगभग 10 वर्षों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है। बिहार ने एनडीए को वर्ष 2014 में 31, वर्ष 2019 में 39 और वर्ष 2024 में 30 सांसद दिए। बावजूद बिहार को उसका वाजिब हक है, अधिकार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनने पर बिहार के श्रमवीरों को बिहार में ही काम देंगे। वहीं बता दें कि पहले आधुनिक कलेक्ट्रेट भवन में कामकाज नवंबर से, बताते चले कि मुख्य में कह सकते हैं कि मुख्य भवन होगा कलेक्ट्रेट, अगल बगल डीडीसी और जिला परिषद का कार्यालय होगा। राजधानी वासियों को एक ही कैंपस में मिलेगी विभिन्न कार्यालयों की सुविधा। बिहार के पहले आधुनिक पटना कलेक्ट्रेट का शुभारंभ नवंबर में होगा। निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें 3 ब्लॉक का निर्माण किया गया है। मुख्य ब्लॉक में कलेक्ट्रेट कार्यालय होगा। वहीं इसमें अनुमंडल पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त कार्यालय के साथ ही दूसरे ब्लॉक में जिला परिषद सह बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया गया है। मुख्य भवन भूतल सहित 5 मंजिला और दोनों सहायक भवन भूतल सहित 4 मंजिला है। इसमें 2 जगहों पर पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मुख्य भवन में ट्रेजरी के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। भवन में आवागमन के लिए लिफ्ट और सीढ़ी की व्यवस्था होगी। आधुनिक कलेक्ट्रेट का निर्माण 6.324 एकड़ जमीन पर 153 करोड़ 53 लाख 14,509 रुपए से किया गया है। तो यह बड़ी काम बिहार में किया गया है। वहीं बीएड में 98% सीटें भरी, अब पूजा बाद होगा दाखिला। पीपीयू ने 160 और मगध विश्वविद्यालय में बीएड कॉलेज में 98 सीट रिक्त रह गए। तो वहीं बदली तिथि, परीक्षा 14 दिसंबर को। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तिथि में दूसरी बार हुआ है बदलाव। कुछ जगह 15 को कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन से बदलाव हुआ है। आपको बताते चले कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथि में एक बार फिर बदलाव किया है। अब परीक्षा 14 दिसंबर को होगी। इससे पहले परीक्षा जो है 15 दिसंबर को होनी निर्धारित की गई थी। इसमें बदलाव किया गया है। सबसे पहले बोर्ड ने 1 दिसंबर को परीक्षा आयोजित करने की सूचना जारी की थी। बोर्ड ने परीक्षा की तिथि के बदलाव को लेकर वेबसाइट पर सूचना भी जारी कर दी है। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 30 तक कर सकते हैं आप आवेदन। सर सीवी रमन और श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च के लिए अवसर है, तो 30 तक आवेदन करने का इसमें मौका दिया गया है। वहीं सबसे ज्यादा पलायन राजद शासन में हुआ। नित्यानंद ने कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के बयान पर यह बातें कही है, जवाब दिया है, पलटवार किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार से पलायन को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सफेद झूठ बोल रहे हैं। राजद शासनकाल में बिहार में भय का वातावरण था, जंगल राज की स्थिति थी, राज्य के लोग भयभीत थे। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन जंगल राज की सरकार में हुआ। उन्होंने कहा कि राजद शासन में बिहार के लोग अपनी जान और प्रतिष्ठा बचाने के लिए बाहर गए। भय के कारण ही लोग रोजगार के लिए बिहार से बाहर गए और दूसरे राज्यों में सेट कर गए। अब उनके लिए बाहर और बिहार दोनों जगह घर है।
बिहार के 90 पैक्सों ने कराया एफपीओ के लिए निबंधन। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने समीक्षा बैठक के बाद दी जानकारी। कहा सहकारी बैंक की योजनाओं का प्रचार कर नए खाता खोलें। बिहार के 90 पैक्सों में किसान उत्पादक समूह एफपीओ के लिए निबंधन करा लिया है। अन्य 8 पैक्सों में निबंधन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। जल्द ही एफपीओ के पहले चरण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। यह प्रेम कुमार का बयान था। वहीं बिहार को केंद्र से त्योहार पर 17,921 करोड़ मिले। सम्राट बोले केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तहत दी गई है यह राशि। बिहार को केंद्र सरकार ने त्योहार के मौके पर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तहत 17,921 करोड़ रुपए मिले हैं। जानकारी के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में दूसरी सबसे बड़ी राशि बिहार को प्राप्त हुई है। बीते दिन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कुल 1,78,173 करोड़ रुपए अग्रिम कर स्थानांतरित किया है। इसमें बिहार को 17,921 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को एनडीए सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अनुपम भेंट राज्य में विकास कार्यों को नई गति एवं ऊंचाई प्रदान करेगी। उप मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति बिहार की जनता की ओर से आभार भी जताया है। वहीं रोशनी से जगमग हुए 1000 पूजा पंडाल। बिजली की अधिकतम मांग 550 मेगावाट पर पहुंची। 50 मेगावाट खपत अधिक हुई पिछले साल से। तो पटना सहित विभिन्न पूजा पंडालों में लाइट देखने जा रहे हैं। चाहे जिला मुख्यालय हो या प्रखंड मुख्यालय हो या अनुमंडल मुख्यालय हो, सब जगह पंडालों को भव्य रूप से सजाया गया है। बिजली तो कहीं जनरेटर पर या कार्य हो रहे हैं, देखे जा रहे हैं। भव्यता है पूजा पंडालों में। लोगों की हुजूम, श्रद्धालुओं की दर्शन, श्रद्धालु जो है माता के दर्शन के लिए काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं सुविधा पटना जीपीओ में विदेशी डाकघर खुलेगा। सीमा शुल्क आयुक्त ने अधिसूचना जारी की। इस सुविधा से लागत में कमी आएगी। पटना जीपीओ में विदेशी डाकघर यानी एफपीओ खुलेगा। बीते दिन सीमा शुल्क आयुक्त डॉक्टर यशोवर्धन पाठक ने इसके लिए खुलने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में 400 नए घाटों पर होगा बालू का खनन। खनन विभाग 15 से शुरू करेगा। अधिकतर नए घाटों की नीलामी की प्रक्रिया। 580 थी पहले। राज्य में बालू के घाटों की संख्या 984 घाट हुए छोटी छोटी इकाइयों में बांटने से। अवैध खनन रोकने को चौकसी भी रहेगी। नीलामी को बनाया गया है काफी आसान। तो इसमें अब बालू खनन को लेकर आदेश जारी किया गया है। इधर बिहार को नवीनगर से 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। करा रहे अत्याधुनिक बिजली घर के लिए कंपनी एनटीपीसी में समझौता हुआ है। 800 मेगावाट की 3 इकाई बनेगी। 3 इकाई में यह काम होगा। इधर आपको बताते चले कि कचहरी सचिव और न्याय मित्र की बहाली दिसंबर तक होगी। जिलावार कचहरी सचिव और न्याय मित्र की पद को क्लियर किया गया है, साफ किया गया कि किस जिले में कितने पद है। जैसे औरंगाबाद में कचहरी सचिव के लिए 10 पद हैं, तो न्याय मित्र के लिए 21 हैं। वहीं अररिया में 50 और 80 का है। अरबन में न्याय में कचहरी सचिव 16 हैं, तो न्याय मित्र 41 है। उसी प्रकार से गया की अगर बात कर ले तो 52 जो है और 87 का रेशियो रखा गया है। कैमूर में 8 और 4 का रेशियो है, तो कटिहार में 53 और 80 का है। वहीं मधुबनी में 67 और 154 है। वहीं मुजफ्फरपुर की अगर बात कर ले तो 52 और 158 पद यहाँ पर रिक्त पड़े हैं। इसी प्रकार से विभिन्न जिलों में बनेगा। वहीं मनरेगा से राज्य में खेल मैदान का होगा विकास। स्कूल परिसर व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बनाए जाएंगे मैदान। 5 से 6 हजार खेल मैदान बनाने की है तैयारी। मैदानों में एथलेटिक ट्रैक और वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट का भी निर्माण होगा। 2 चरणों में पूरे होंगे कार्य। ट्रैक और कोर्ट का भी होगा खास निर्माण। मनरेगा का से वहीं
नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग अब बिल्कुल कंफर्म हो गया है, होकर ही रहेगा। पोस्टिंग को लेकर एक बार फिर से नई कमेटी बना दी गई है जिला स्तर पर। शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी देने की जल्द प्लानिंग है बिहार शिक्षा विभाग का। अब जल्द ही बिहार के नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग को लेकर आवेदन देने की तिथि को सार्वजनिक किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का भी बयान आ गया है। फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।